गांव से कुछ दूरी पर हर साल एक मेला लगता था, जिसे लोग काली माई का मेला कहते थे। इस मेले की खासियत थी कि यह सिर्फ आधी रात से सुबह 3 बजे तक ही चलता था। कई लोगों ने यहाँ अजीब घटनाएं होते देखी थीं, लेकिन फिर भी लोग रोमांच के लिए यहाँ आते थे। इस बार रोहित, विकास, अजय और सौरभ ने तय किया कि वे इस मेले में जाएंगे और पूरी रात वहां बिताएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, पर युवाओं को भला डर किस बात का था। वे हंसते हुए बोले, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। जब वे मेले में पहुंचे तो वहां अजीब सा माहौल था। पूरा मेला लालटेन और टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन यहाँ का माहौल किसी आम मेले जैसा नहीं था। न कोई जोर जोर से हंसता दिख रहा था, न ही बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। सभी लोग खामोशी से खरीदारी कर रहे थे, जैसे किसी अजीब नियम का पालन कर रहे हों। वे चारों एक गोलगप्पे वाले के पास पहुंचे। उसके हाथ बहुत लंबे थे और नाखून किसी जानवर जैसे थे। जब उसने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा तो उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं। अजय डरकर पीछे हट गया। विकास ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाई 4 प्लेट गोलगप्पे दे दो। विक्रेता ने बिना पलक झपकाए उन्हें गोलगप्पे दिए। जैसे ही रोहित ने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला, उसे महसूस हुआ कि उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस। उसने थूक दिया और घबराकर दोस्तों को देखा। थोड़ी ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि इस मेले में कुछ बहुत गलत था। झूले बिना किसी मोटर के चल रहे थे, खिलौनों की दुकान पर गुड़ियां अपनी आंखें घुमा रही थीं और मिठाइयों की दुकान पर बैठे बूढ़े आदमी के पैर उल्टे थे। सौरभ ने धीरे से कहा, भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पूरे मेले के लोग उनकी ओर घूरने लगे। उनकी आंखें काली गड्ढों जैसी थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत आई और धीरे से बोली, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। चारों के होश उड़ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से आए थे वह अब कहीं दिख ही नहीं रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और एक डरावनी हंसी की आवाज गूंज रही थी। अचानक मेला बदलने लगा। दुकानदारों के चेहरे विकृत होने लगे। उनकी आंखों से खून टपकने लगा। झूले हवा में झूल रहे थे, बिना किसी सहारे के। चारों दोस्तों ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन जितना वे भागते, मेला उतना ही बड़ा लगता। उन्हें महसूस हुआ कि वे उसी जगह घूम रहे हैं। तभी एक भयानक आकृति उनके सामने आ गई। उसकी लंबी जीभ बाहर लटकी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने गहरी आवाज में कहा, जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। सौरभ सबसे आगे भाग रहा था, लेकिन अचानक उसकी चीख निकली और वह गायब हो गया। तीनों दोस्त रुक गए और इधर उधर देखने लगे, पर सौरभ कहीं नहीं था। अब अजय की बारी थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर खींच लिया और देखते ही देखते वह अंधेरे में समा गया। रोहित और विकास किसी तरह बचते बचाते एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की चौखट पार करते ही सब कुछ शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो मेला गायब हो चुका था। वहां सिर्फ वीरान जंगल था, लेकिन उनके दोस्त अब नहीं रहे थे। अभी भी लगता है वह मेला आज भी गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस मेले में जाता है वापस नहीं आता।